ओझा, CM इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के चिल्होस पंचायत के वार्ड नंबर 4 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 53 पर हूँ। यहाँ VBD कार्यक्रम उन्मूलन के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ ब्लड सैंपल लिया जा रहा है फाइलेरिया जांच के लिए। तो आइए अब इसके संदर्भ में यहाँ जानकारी लेते हैं क्या स्थिति है। अब यहाँ उद्घाटन करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय उपस्थित रहेंगे, प्रखंड प्रमुख महोदय, मुखिया जी भी रहेंगे। बाहर से जिला से आए हुए डॉक्टर साहब, प्रभारी डॉक्टर रणधीर कुमार भी यहाँ रहेंगे, जो कार्यक्रम का उद्घाटन कर आगे का जायजा लेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या स्थिति है। ठीक है, जन्मदिन थोड़े हैं, 20 साल से ऊपर का एज भी लिमिट है। ठीक है ना, बस सिंपल अपनी ये सिंपल रेटिंग है। नाम रखिएगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन हेतु नाइट ब्लड सर्वे में खून का जांच अवश्य कराएंगे और 10 अगस्त से होने वाले सर्व जन दवा सेवन कार्यक्रम में फाइलेरिया की गोली अपने भी खाएंगे और अपने पूरे परिवार को खिलाएंगे और अपने पंचायत से, अपने ब्लॉक से और अपने जिला से फाइलेरिया को मुक्त बनाएंगे। ये सर, ये VBD जो ये नियंत्रण कार्यक्रम है, ये क्या है? इसको थोड़ा विस्तार से हम लोगों को बताइए। ये VBD का मतलब हुआ वेक्टर बोर्न डिजीज। ये वेक्टर का मतलब होता है कि वैसी बीमारी जो ढोता है कोई, यानी कि मच्छर यह बीमारी को ढोता है। तो फाइलेरिया जो बीमारी होता है वो मादा क्यूलेक्स के काटने से होता है जी। ठीक है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर अगर किसी को काटेगा, अगर फाइलेरिया मरीज को काटेगा, फिर किसी स्वस्थ आदमी को काटेगा तो उसमें भी परजीवी डाल देगा जी। तो यह बीमारी जो फैलाता है वो मच्छर फैलाता है। इसमें बहुत सारा बीमारी आता है, जैसे फाइलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चाहे चमकी बुखार हो गया। ये सब सारी बीमारी जो है वेक्टर बोर्न डिजीज के अंतर्गत में आता है। तो ये रात को ही हम क्यों इसका जांच शिविर लगाया गया, इसके संबंध में थोड़ा बताइए। रात में ये कहा गया है कि ये फाइलेरिया का जो परजीवी है ये ब्लड में रहता है, ठीक है, और ब्लड में रात में आदमी स्थिर हो जाता है तो ब्लड में ये घूमने लगता है, ठीक है। तो रात में अगर ब्लड का सैंपल लेते हैं
तो उसमें वो शो करता है। जी। दिन में इसलिए नहीं लेते हैं कि दिन में आदमी चलते रहता है, घूमते रहता है, तो ब्लड में नहीं रहता है, जी। वो जाके लिम्फ नोड्स में बैठ जाता है। इसीलिए ब्लड का सैंपल लेने पे दिन में जी। या नहीं परजीवी दिखता है, जी तो इसीलिए रात में लिया जाता है। जी। तो ये जो ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, तो क्या इसका रिपोर्ट ये जो लाभार्थी होंगे उनको मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। ये सैंपल लिया जाएगा, फिर पीएचसी पे इसका प्रोसेस होता है, स्टेनिंग किया जाएगा, फिर माइक्रोस्कोपी में देखा जाएगा कि उसमें परजीवी है कि नहीं, जी। और फिर 1 सप्ताह के बाद, 1 या 2 सप्ताह के बाद लाभार्थी को सूचना मुखिया जी के द्वारा दी जाएगी कि जी। कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है। अभी अगर प्रखंड जी, हाँ, अगर पॉजिटिव जो भी होगा तो उसको दवा भी यहाँ से पीएचसी से दिया जाएगा। अभी प्रखंड के कितने पंचायतों में हुआ है या होना है, इसके संबंध में थोड़ा ये जानकारी। सभी प्रखंडों में होना है, 14 प्रखंड में और 1 अर्बन में, यानी कि 15 आयु बोलते हैं। प्रखंड के कितने पंचायत में सर? नहीं, हर एक प्रखंड के 2 गांव में होना है। जी। एक अस्थाई गांव होता है, सेंटिनल बोलते हैं, और एक अस्थाई गांव होता है जिसको रैंडम बोलते हैं। जी। तो हर एक ब्लॉक के 2 गांव में होना है, तो 14 दूनी 28 और अर्बन में 2, जी। यानी कि 30 जगह पे ये होना है जी। भोजपुर जिले में। जी। तो ये इससे तो फैलेरिया मुक्त हमारा ये समाज कैसे होगा सर? ये चूंकि 2 ही गाँव से सैंपल लिया जा रहा है, या उनको बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, नाइट ब्लड सर्वे का ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पर 300 लिया जाएगा, और जो हमारा दूसरा गांव है वहाँ भी 300 लिया जाएगा। जी। तो टोटल इस ब्लॉक से, संदेश ब्लॉक से 600 सैंपल लिया जाएगा। जी। और अगर पॉजिटिव की संख्या जी। 1% से ज़्यादा है, जी। 1% से ज़्यादा होगा तो इस ब्लॉक में फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। अगर 1% से कम है तो ये समझा जाएगा कि नाइट ब्लड सर्वे का या फाइलेरिया का भार यहाँ पर कम है, जी। फाइलेरिया का मरीज उतना नहीं है। जी। अगर 1% से, यानी कि 600 सैंपल में अगर 6 मरीज यहाँ पर मिल गया पॉजिटिव, तो इस ब्लॉक में फाइलेरिया की दवा 10 अगस्त से शुरू की जाएगी, जी। वरना नहीं शुरू की जाएगी। जी। ये माना जाएगा कि फाइलेरिया का भार यहाँ पर ज्यादा है, जी। 1 से अधिक आएगा तो, 1 से कम आएगा तो माना जाएगा कि फाइलेरिया का वर्डन जो है यहाँ पर कम है। जी। परिचय सर? मेरा नाम सोमनाथ ओझा हुआ और मैं डिस्ट्रिक्ट लीड हूँ पिरामल फाउंडेशन से। सर क्या कहेंगे आप सर? डॉक्टर रणधीर, जी। हमारे चिकित्सा पदाधिकारी। जी। सर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और ये चूँकि बता ही रहे हैं कि अभी स्टार्ट हुआ है, जी। तो अगर इसका यहाँ पे, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि सब कोई तो नहीं इससे लाभान्वित हो पाएंगे, बागा है, रामासाड़ है, बाकी पंचायत है, जी। तो अगर यहाँ पे अगर पाया जाता है कि ज़्यादा है तो फिर ये कोशिश करेंगे और ऐसा कैंप बैठाने का। ये एक आपका एक्सपेरिमेंट के रूप में हो रहा है पहला, कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए पहला एक इनिशिएटिव होना चाहिए। जी। तो बहुत बढ़िया है, और मैं पिरामल फाउंडेशन का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हर चीज़ अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि इंडिया का आधा से ज़्यादा आबादी आपका गांव में रहता है ना। जी। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और इस पे जो भी टेक्स्ट बता पाएंगे। जी। और इसमें है हमारे सहयोग जनप्रतिनिधि के द्वारा भी किया गया, प्रमुख साहब हैं, जी। मुखिया जी हैं, जी। यहाँ पे आपके सब हैं, सोनू गुप्ता जी हैं, तो जी। बढ़िया है, सबको पार्टिसिपेशन करना चाहिए, पीछे भी हैं सब कुछ। जी। तो जितना इसका जागरूकता फैलाना होगा, है ना। सर। और कितने दिन ये चलेगा कैंप? आज ही पर है क्या? नहीं, 8 दिन चलेगा। 8 दिन चलेगा, तो इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चिल्हौस के लोग बाहर से भी आके करा सकते हैं ना, तो ये तो नहीं है टाइम, ये मतलब है ना, एरिया बाउंड नहीं है ना। दूसरे पंचायत के भी लोग आ सकते हैं, तो आप अपना मीडिया के माध्यम से फैलाए कि अगर डीहरा से भी आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, ठीक। कोई रोक टोक नहीं है, जी है ना। सर। ठीक। परिचय सर? और चाहे वीडियो संदेश। थैंक यू। चलेगा तो आइए। फोटो भेजिएगा, बहुत अच्छा से ले रहा है। थोड़ा सा ठीक है, थैंक यू सो मच सभी टीम, बहुत अच्छा है, तो सही है, अच्छा है।
यहाँ क्या क्या हो रहा है ये? मलेरिया जांच हो रहा है। जी, ब्लड सैंपल के लिए ले रहे हैं। हाँ हाँ, ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। ये जो केंद्र है आंगनबाड़ी केंद्र है क्या है? आंगनबाड़ी